हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट किया, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में उसकी क्या परिभाषा है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसका क्या डेफिनेशन दिया गया है, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आज के लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी दो तरह के होते हैं, वो एक जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्टार्ट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। There are two principles of biotechnology. First is genetic engineering and second is maintenance of sterile environment. First, genetic engineering. It includes techniques to alter the chemistry of genetic material. Genetic material, that is DNA and RNA, to introduce these into host organisms and thus change the phenotype of the host organism. तो इसमें जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म से डीएनए या जीन को निकालकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस तरह के टेक्निक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। और इससे क्या होता है, उसका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप जो होता है उसको कहते हैं फिजिकल स्ट्रक्चर, उसमें चेंजेस आते हैं। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट। तो मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब होता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री। यहाँ माइक्रोब्स, जो एक्स्ट्रा माइक्रोब्स जो वहाँ पर आएंगे, जो कंटामिनेशन फैलाते हैं, उसको उस कंडीशन को फ्री रखा जाता है। और इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस to enable growth of only the desired microbes or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products. सेकेंड प्रिंसिपल जो बायोटेक्नोलॉजी का है वो है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, जो कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री होता है। और ये केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस होते हैं जिसमें जिसमें रोगाणु रहित वातावरण बनाकर, जिसमें हम लोगों को सिर्फ जिस माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है, डिज़ायर्ड माइक्रोब्स जो हम लोगों को चाहिए, सिर्फ उसी को ग्रो कराया जाता है और उससे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, वैक्सीन्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं। Genetic engineering. Genetic engineering is considered as a kind of biotechnology. This is a process in which the alteration of the genetic makeup of cells is done by deliberate and artificial means. So, these techniques to alter the chemistry of genetic material. This process involves transfer or replacement of genes to create recombinant DNA. इस टेक्निक में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में,
जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाता है या रिप्लेसमेंट उसका किया जाता है। एक नया डीएनए नया कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है डीएनए का, जिसको कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा जाता है। दिस कैन बी डन बाय कटिंग डीएनए मॉलिक्यूल at specific site to get fragments here to get fragments containing desirable and useful genes from one type of cells. Here. Thereafter, these genes can be inserted into a suitable carrier or vector. Here, recombinant plasmid. Plasmid is a vector. Now, these recombinant DNA can be put into completely different cells of a bacterium or plant or animal cell. Here it is host cell, that is E. coli, it is a bacteria. Now, these recombinant DNA can be put into completely different cell of a bacterium, here E. coli. By this technique, they acquire useful characteristics such as disease resistance or to make useful enzymes, hormones, vaccines, etc. Second principle is maintenance of sterile environment. Maintenance of sterile ambience in chemical engineering processes to enable growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes, etc. यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोकोकस है, इस्चरिचिया कोलाई है, जिसको कि कोलाई भी कहा जाता है। इसको पूरा कल्चर किया जाता है यहाँ पे, और इस तरह से लैब में इसको कल्चर किया जाता है। और उससे जो हम लोगों को चाहिए, जितने जो माइक्रोब्स चाहिए, उसका बहुत सारे कॉलोनीज तैयार किए जाते हैं, और फिर उसको उससे जो प्रोडक्ट मिलते हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, उससे वैक्सीन्स तैयार किए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार किए जाते हैं, जो कि डिजीज रेजिस्टेंस होते हैं। वैक्सीन्स जो होते हैं वो हार्मोन्स से तैयार किए जाते हैं, इसमें इंसुलिन भी तैयार किया जाता है। इस तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बायो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में पढ़ा। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बारे में हम लोगों ने ब्रीफ में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके क्या टूल्स हैं और उसके क्या टेक्निक्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों को जो न्यू टर्म्स होते हैं, जो आप लोगों के लिए नया वर्ड्स होगा, उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगी, हर जिसके बारे में आप इसमें सिर्फ टर्म्स
आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी, ताकि उसका अगर आप लोगों को क्वेश्चन में डेफिनेशन आए, तो आप लोग आसानी से उसको डिफाइन कर सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।